बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुश आमदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो का आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ कि जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उन सबकी बीमारियों परेशानियों को दूर फरमाएं, आमीन। अच्छा जी, आज की वीडियो में मैं सिखाऊंगी आपको टेंसेस। और उसका जो पहला टेंस है, टेंसेस जो है कितने होते हैं, 12 टेंसेस होते हैं, ठीक है ना। 12 टेंसेस होते हैं, तो उसका जो है हम टेंस नंबर 1 सीखेंगे। टेंस नंबर 1 कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको सिंपल टेंस भी कहते हैं। अच्छा जी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सबसे पहले तो आपको इसकी पहचान करनी आनी चाहिए कि अगर उर्दू में कोई जुमला लिखा हुआ है तो उसकी हम पहचान करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या फिर कोई और सा जुमला है। अच्छा, पहचान के अंदर साथ के साथ लिखते चले जाइएगा ये, ठीक है। अच्छा जी, ये पहचान देखिए मैंने यहाँ पे इसकी लिखी हुई, जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं या फिर ता हूँ, ती हूँ आता है, ठीक है। जुमले के आखिर में हमें अगर ये, हम जब जुमले पर गौर करें, हमारे जुमले के आखिर में अगर ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ वगैरह आ रहा है तो हम आइडेंटिफाई अच्छा आराम से कर सकते हैं, आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट डेफिनेट या फिर सिंपल टेंस है। अच्छा जी, जब हम इसको पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है तो हम उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो उसका जो है फॉर्मूला है अफर्मेटिव, AFF मतलब अफर्मेटिव बनाएंगे। उसका जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब जो काम किया जा रहा हो, जो एक्शन किया जा रहा हो, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए, ठीक है। अच्छा जी, नेगेटिव, नेगेटिव जुमला जो होता है वो होता है इनकारिया जुमला, मतलब कि किसी काम के करने से इनकार करने को जो है हम नेगेटिव बोलते हैं। तो नेगेटिव जब बनेगा इसका तो बनेगा सब्जेक्ट प्लस उसके साथ लगेगा डू नॉट या फिर डज नॉट। डू किसके साथ लगेगा, डज किसके साथ लगेगा, ये भी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा जी, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डू या डज, जो हमने यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं इनको, ठीक है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब लगेगा इंट्रोगेटिव में पहले, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का इजाफा होता है। अफर्मेटिव हो गया सिंपल, सिंपल जुमला हो गया ये सादा। नेगेटिव इनकारिया जुमला हो गया। और इंट्रोगेटिव जो है सवालिया जुमला, जिसमें हम जैसे सवाल कर रहे होते हैं, किसी से कुछ पूछ रहे होते हैं, तो ये सवालिया जुमला इंट्रोगेटिव के अंदर, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अच्छा जी, अब आ जाए नोट करने वाली बात, साथ के साथ लिखते चले जाइएगा ये, ठीक है। अच्छा, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर अब नोट करें आप ये चीज़ कि अफर्मेटिव में ही, शी, इट सिंगुलर नेम। अगर अफर्मेटिव जुमले में, सादा जुमले में ही, शी, इट सिंगुलर नेम आता है तो उसमें जो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो वहाँ पर एस का इजाफा करते हैं, ठीक है। ये चीज़ जहन नशी कर लीजिएगा कि अफर्मेटिव जुमले में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट जुमला है और उसके अफर्मेटिव जुमले में ही, शी, इट या सिंगुलर नेम, SN का मतलब है सिंगुलर नेम, कोई भी एक नाम, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ लगाएंगे तो उसके साथ हम अपने पास से S का इजाफा करते हैं, ये रूल है। अच्छा जी, उसका फिर जब नेगेटिव बनाएंगे, जिसमें ही, शी, इट सिंगुलर नेम में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S लगाएंगे, तो उसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो वो S जो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाया होगा उसको हम कर देंगे रिमूव, उसको हम रिमूव कर देंगे। अच्छा, इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में भी वो S रिमूव हो जाएगा, ठीक है। जो हमने ही, शी, इट सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट भी मैं आपको बताती हूँ नीचे चल के, नीचे ये सब लिखे हुए हैं, यहाँ पे भी बताऊँगी आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो S लगा है तो वो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हटा देंगे। अच्छा जी, अब आ जाइए, यहाँ लिखा हुआ था कि डू नॉट, डज नॉट जब लगाएंगे तो अब हम कैसे पता लगाएंगे कि डू नॉट किसके साथ लगेगा, डज नॉट किसके साथ लगेगा। तो यहाँ पर आ जाइए, डू जो है कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ लगता है, डू लगता है आई, वी, यू, दे, प्लूरल नेम। आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नेम, एक से ज़्यादा नामों के लिए हम
डू लगाएंगे जब उस किसी टेंस का, किसी जुमले का जो है, किसी सेंटेंस का जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो उसके अंदर डू लगाएंगे, लेकिन उसके अंदर शर्त है कि ये वाले सब्जेक्ट्स होंगे तो डू लगाएंगे, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नेम, तो उसके साथ हम लगा देंगे डू। और डस किन सब्जेक्ट्स के साथ लगेगा? ही, शी, इट और सिंगुलर नेम। जहाँ पर सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नेम होगा तो वहाँ पर हम डज नॉट का इजाफा करेंगे, डू नहीं लगाएंगे। अच्छा जी, अब देखें सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, उनकी मीनिंग्स क्या होती हैं। आई होता है सब्जेक्ट, मतलब है उसका मैं, ठीक है। वी हम, यू तुम, दे वो, हम कहीं बहुत सारे लोग जैसे मौजूद हैं, हम उनकी तरफ इशारा करके बोल रहे हैं वो, और वो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर हम दे यूज़ करते हैं, वो उसका मतलब निकलता है वो, और वो जमा के लिए होता है। जहाँ एक से ज़्यादा लोग मौजूद हैं और हम उनकी तरफ इशारा करके कुछ बोल रहे हैं कि वो, तो इसलिए वहाँ पर दे लगेगा। अच्छा, ही का मतलब भी वो होता है, लेकिन लड़के के लिए, मतलब कि कोई लड़का खड़ा हुआ है, हम उसकी तरफ इशारा करके बोल रहे हैं कि वो लड़का, ठीक है ना, वो लड़का या वो इशारा कर रहे हैं, हमें पता है कि वो लड़का है, तो हम जब उसकी तरफ इशारा करेंगे वो, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ही। मतलब देखिए, दे का मतलब भी वो है, ही का मतलब भी वो है, और शी का मतलब भी वो ही है, लेकिन क्या यहाँ लड़के लड़की और जमा का फ़र्क है। तो ही जब होगा, लड़के की तरफ इशारा कर रहे होंगे तो हम वहाँ पर ही लगाएंगे, वो के लिए, लड़के के लिए ही लगाएंगे। और जब कोई लड़की होगी, हम उसकी तरफ इशारा करके कुछ बात बोल रहे होंगे तो हम उसके लिए शी का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। शी सब्जेक्ट जो है वो हम उसके लिए यूज़ करेंगे, शी का मतलब भी वही होता है लेकिन लड़की के लिए। अच्छा, इट का मतलब भी वो है, लेकिन इट किसके लिए इस्तेमाल होता है? जानवर या फिर बेजान चीज़ के लिए, ठीक है ना, किसी जानवर या किसी बेजान चीज़ के लिए यूज़ होता है। अच्छा जी, ये तो हो गए सब्जेक्ट्स। अब हम इसकी करते हैं एक्सरसाइज। जुमला बना लेते हैं, कोई एक बना लेते हैं। मैं किताब पढ़ती हूँ, ठीक है, मैं किताब पढ़ती हूँ। जुमले के आखिर में गौर करें, मैंने लिखा पहचान में, जो मैंने आपको लिखवाया है ये ऊपर लिखा है, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, आता हो। तो अगर यहाँ जुमले पर आप गौर करें आखिर में, तो ती हूँ आ रहा है, ती हूँ। ती हूँ से हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल टेंस है। तो आ जाइए इसके फॉर्मूले पर, इसको फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम इसका बना लेते हैं। अच्छा जी, अफर्मेटिव बनाएंगे सबसे पहले। मैं किताब पढ़ती हूँ, इसके अंदर जो सब्जेक्ट लिखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मैंने आपको बताया था, मैं सब्जेक्ट है, और मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई, ये लिखा हुआ आई कहते हैं। तो मैं सबसे पहले लिख दूंगी यहाँ, देखिए सब्जेक्ट आई, आई के बाद वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, यहाँ पर वर्ब क्या है? जो काम किया जा रहा है। काम क्या किया जा रहा है? पढ़ा जा रहा है ना, किताब को पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पढ़ती लिखा है, पढ़ना होता है, ठीक है ना। वर्ब जो होता है वो पढ़ना होता है, तो पढ़ने को हम बोलते हैं रीड, ठीक है। जब हम किसी किताब को पढ़ते हैं तो उसको रीड बोलेंगे, ठीक है ना। किताब पढ़ी जा रही है तो ये काम हो रहा है, पढ़ा जा रहा है तो ये काम हो रहा है। तो यहाँ पर जो वर्ब होगी वो क्या होगी? पढ़ना। और पढ़ना की जो इंग्लिश होती है वो होती है रीड, ठीक है। आई रीड। फिर है ऑब्जेक्ट, जिस पर काम किया जा रहा है। क्या चीज़ पढ़ी जा रही है? किताब पढ़ी जा रही है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो आई रीड, फिर ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ पे लिख दिया मैंने बुक, आई रीड बुक, ठीक है। नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट। अच्छा जी, सब्जेक्ट क्या है इसके अंदर? आई है, उसके बाद लगाना है हमें डू नॉट या डज नॉट। अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि डू किसके साथ लगता है? जब सब्जेक्ट हो आई, वी, यू, दे, प्लूरल नेम। तो यहाँ पर हमारे पास है आई, तो आई के साथ हमें पता है हम क्या लगाएंगे? डू।
और उसके साथ नेगेटिव बना रहे हैं तो डू नॉट हो जाएगा। तो ये हो गया डू नॉट। वर्ब फर्स्ट फॉर्म जो है वो हम लिख देंगे रीड, आई डू नॉट रीड, और फिर ऑब्जेक्ट बुक, आई डू नॉट रीड बुक। अच्छा जी, इंट्रोगेटिव में आ जाए डू या डस पहले आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये डू, अच्छा नॉट नहीं आएगा इसके अंदर, नॉट हटा देंगे क्योंकि ये तो इनकारिया जुमला था इसलिए नॉट लगाया है। अब हम सवालिया जुमला बना रहे हैं तो नॉट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डू चाहिए हमें। तो ये देखिए डू या डस, तो यहाँ पर डू है तो मैं पहले यहाँ पे लिख दिया मैंने डू प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे आई तो मैंने लिख दिया आई, डू आई, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है रीड तो मैंने लिख दिया यहाँ पे रीड। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है बुक प्लस क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो ये हो गया डू आई रीड बुक, आई रीड बुक, आई डू नॉट रीड बुक, डू आई रीड बुक। ठीक है, मैं किताब पढ़ती हूँ, मैं किताब नहीं पढ़ती हूँ, क्या मैं किताब पढ़ती हूँ। ठीक है, अच्छा जी सेकंड देखते हैं। बना लेते हैं एक, वो गाना गाता है। जुमले के आखिर में गौर करें, ता है पहचान में हमने लिखवाया है ता है, तो इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पहचान हो जाएगी इसकी, वो गाना गाता है। तो वो गाना गाता है, वो गाना गाता है, हमें ये जुमला पढ़कर ही पता लग रहा है कि ये लड़के के लिए बात हो रही है। ठीक है ना, वो गाना गाता है, लड़के की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट है। ठीक है, अफर्मेटिव बनाएंगे, सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे वो और लड़के की बात हो रही है तो लड़के के लिए हमें पता है क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं, वो लड़के के लिए तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी ही। अच्छा जी, ही अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा जी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पर, काम क्या किया जा रहा है, गाया जा रहा है। ठीक है ना, गाना गाया जा रहा है, तो गाने को क्या बोलते हैं, एक गाना इसमें होगा ऑब्जेक्ट, और गाना जो गाया जा रहा है वो काम किया जा रहा है तो उसको हम बोलेंगे सिंग, ही सिंग, गाना गाने को क्या बोलते हैं सिंग, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो गाना है, वो सॉन्ग है, वो दूसरा है। तो ही सिंग आ सॉन्ग। ठीक है, ये सब्जेक्ट, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट आ इसलिए लगाया, वो गाना गाता है, वो गाना गाता है, मतलब कि गाना गा रहा है, एक गाना गा रहा है ना, तो इसलिए हमने आ लगा दिया, वो गाना गाता है, ही सिंग आ सॉन्ग। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और मैंने बताया था आपको कि जब ही ये रहा ही शी इट सिंगुलर नेम आ जाए, ही शी इट या सिंगुलर नेम आए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस का इजाफा करते हैं, तो यहाँ पे वर्ब यहाँ पर है सिंग, यहाँ पर जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो है ही के साथ जो वर्ब लगाई है मैंने यहाँ पर मैं एस का इजाफा करूँगी रूल के मुताबिक। ठीक है, ही शी इट सिंगुलर नेम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मैंने एस का इजाफा कर दिया, तो ये हो गया ही सिंग्स आ सॉन्ग। नेगेटिव बना लेते हैं, तो ही के साथ क्या लगेगा, ही डू नॉट लगेगा या डज नॉट लगेगा, तो यहाँ लिखा है ही के साथ लगाएंगे हम डज, तो ही डज नॉट, ही डज नॉट। अब ये जो सिंग्स था यहाँ पे मैंने बताया था जब नेगेटिव बनाएंगे तो एस को रिमूव कर देंगे, जो यहाँ पे हमने एस का इजाफा किया है तो हम यहाँ लिखेंगे सिंग आ सॉन्ग, ही डज नॉट सिंग आ सॉन्ग। अच्छा जी, इंट्रोगेटिव में ये डू हम डज हम पहले लगा देंगे, तो ये हो गया डज और फिर ही। ठीक है ना, ये डज पहले आ जाएगा और फिर सब्जेक्ट बाद में आएगा और फिर ये नॉट जो है इसके अंदर नहीं लगेगा। डज ही सिंग, जो एस हमने यहाँ लगाया था ना वो नेगेटिव में लगे ना इंटेरोगेटिव में लगेगा, तो हम लिख देंगे डज ही सिंग आ सॉन्ग और प्लस क्वेश्चन मार्क, ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट और ये हेल्पिंग वर्ब। अच्छा जी, ये हो गया ही सिंग्स अ सॉन्ग,
वो गाना गाता है। ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, वो गाना नहीं गाता है। डज ही सिंग अ सॉन्ग, क्या वो गाना गाता है? अच्छा जी, थर्ड देखते हैं। वो क्रिकेट खेलते हैं। वो क्रिकेट खेलते हैं, तो इसमें वो क्रिकेट खेलते हैं जुमला पढ़कर ही पता चल रहा है कि बहुत सारे लोगों की तरफ इशारा करके बोला जा रहा है, एक से ज़्यादा लोगों की तरफ इशारा करके बोला जा रहा है वो क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है ना। ना यहाँ पर पता नहीं लग रहा कि यहाँ लड़की की बात हो रही है, लड़के की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे नहीं पता लग रहा। बस ये पता चल रहा है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा लोगों की तरफ इशारा करके बोला जा रहा है कि वो क्रिकेट खेलते हैं। तो वो क्रिकेट खेलते हैं बहुत सारे लोगों की तरफ इशारा करके अगर बात हो रही है, तो वो के लिए जो सब्जेक्ट है वो हम लगाएंगे दे। तो सबसे पहले हमने लगा दिया सब्जेक्ट दे। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लगाएंगे अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर काम क्या किया जा रहा है? खेला जा रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है, सही है ना। तो खेलना वर्ब क्या हो जाएगा यहाँ पे? खेलना, खेला जा रहा है ना, तो खेलना जो है वो वर्ब हो जाएगा। तो खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले। तो हम लिख देंगे दे प्ले। और फिर आता है ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? जिस पर काम किया जाए। क्या किया जा रहा है? काम। किस चीज़ पर काम किया जा रहा है? क्रिकेट पे काम किया जा रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है ना। ठीक है, क्रिकेट खेला जा रहा है, तो क्रिकेट जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हो गया क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। अब नेगेटिव दे के साथ हम लगाएंगे, यहाँ पे देखें दे के साथ डू लगेगा, तो दे डू नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। अच्छा जी, अब आ जाएं इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? डू पहले आ जाएगा, डू दे, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क लाजमी। डू दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते हैं। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलते हैं? वो चाय पीती है, वो चाय पीती है। जुमले को पढ़ के पता चल रहा है कि लड़की की तरफ इशारा करके बात हो रहा है कि वो चाय पीती है, लड़की की बात हो रही है। ठीक है ना। तो वो चाय पीती है, इसके अंदर जो है लड़की के लिए जो सब्जेक्ट होगा वो के लिए शी, वो लड़की के लिए, और वहाँ पे जो सब्जेक्ट यूज़ होगा वो होगा शी। तो मैं यहाँ लिख दूँगी शी सब्जेक्ट। उसके बाद लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉर्मूले के मुताबिक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे जो काम किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है? यहाँ पर चाय को पिया जा रहा है, तो पीना जो है वो है यहाँ पे वर्ब। तो पीने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीने को बोलते हैं ड्रिंक। शी ड्रिंक, और फिर ऑब्जेक्ट शी ड्रिंक, क्या चीज़ पी जा रही है? चाय पी जा रही है, तो चाय क्या हो गई? ऑब्जेक्ट हो गया चाय। तो हो गया टी, शी ड्रिंक टी। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक और बात जो बताई थी मैंने कि यहाँ पर शी, यहाँ पर सब्जेक्ट है शी, और मैंने आपको बताया था कि अफर्मेटिव टेंस जो सेंटेंस बनाते वक्त ही शी इट सिंगुलर नेम हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम किसका इजाफा करते हैं? एस का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पे शी है, तो यहाँ पर वो चाय पीती है, यहाँ पर भी शी है, तो हम यहाँ पर एस का इजाफा करेंगे। ये हो जाएगा शी ड्रिंक्स टी। नेगेटिव बना लेते हैं। शी के साथ हम जो है ऊपर देखें तो लगा हुआ है डज। शी के साथ लगा हुआ है डज। ठीक है ना। तो हम यहाँ शी के साथ क्या लगाएंगे? डज। शी डज नॉट ड्रिंक टी। ठीक है, नेगेटिव में ये एस हटा देंगे तो हो जाएगा सिर्फ ड्रिंक टी। अच्छा, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए ये हो जाएगा डज शी
ड्रिंक टी और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा इसका क्या हुआ, वो चाय पीती है, शी ड्रिंक्स टी, शी डज नॉट ड्रिंक टी, वो चाय नहीं पीती है, डज शी ड्रिंक टी, क्या वो चाय पीती है। एक हम से बना लेते हैं, हम सब्जेक्ट से। तो हम कुरान पढ़ते हैं, लास्ट में देखिए ते हैं आ रहा है, तो पहचान में मैंने आपको लिखवाया है ते हैं आता है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो हम फॉर्मूले को फॉलो करते हुए इसकी इंग्लिश बना सकते हैं। हम कुरान पढ़ते हैं, हम के लिए यूज़ होता है वी, ये सब्जेक्ट्स में वी हम, तो हम सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, वी सब्जेक्ट, उसके बाद होता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो वर्ब क्या है, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। ठीक है, पढ़ा जा रहा है यहाँ पे। अच्छा किताब, आम सी किताब जो हम पढ़ते हैं उसके लिए मैंने लिखवाया था रीड बुक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुरान, कुरान कोई आम तो किताब है नहीं, ठीक है ना, तो इसके लिए हम रीड नहीं, कुरान पढ़ने के लिए, कुरान की तिलावत करने के लिए हम जो वर्ब यूज़ करते हैं वो होता है रिसाइट। तो यहाँ कुरान पढ़ने की बात हो रही है, तो यहाँ पढ़ने के लिए रीड नहीं लगाऊंगी, मैं लगाऊंगी रिसाइट, रिसाइट, वी रिसाइट। और क्या पढ़ा जा रहा है, कुरान। ठीक है ना, कुरान पढ़ा जा रहा है, तो कुरान यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट, वी रिसाइट कुरान। ठीक है, वी रिसाइट कुरान। अच्छा जी नेगेटिव बनाएंगे, तो वी के साथ हम लगाते हैं डू। ठीक है ना, वी डू लगाएंगे हम यहाँ पर, वी के साथ जो है डू लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं वी डू नॉट और फिर वर्ब रिसाइट कुरान, वी डू नॉट रिसाइट कुरान, हम कुरान नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा जी अब इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो डू पहले आ जाएगा, डू वी रिसाइट कुरान और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डू पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो वी रिसाइट कुरान, हम कुरान पढ़ते हैं, वी डू नॉट रिसाइट कुरान, हम कुरान नहीं पढ़ते हैं, डू वी रिसाइट कुरान, क्या हम कुरान पढ़ते हैं, तो कुरान तो पढ़ना चाहिए, अच्छी बात होती है। अच्छा जी, ये तो सिर्फ जुमला बनाया है मैंने समझाने के लिए कि कुरान की जब बात हो रही है तो वहाँ पर रिसाइट का वर्ड यूज़ करते हैं, कुरान के पढ़ने के लिए रिसाइट जो है, रिसाइट वर्ब यूज़ करते हैं। अच्छा जी नेक्स्ट देखते हैं, किसी नाम से बना लेते हैं, फातिमा खाना पकाती है, फातिमा खाना पकाती है, ती है, जुमले पे गौर करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पता चल जाएगा, ती है, तो ये है फातिमा खाना पकाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है नाम, यहाँ पर नाम सब्जेक्ट है और सिंगुलर नेम है, यहाँ पे क्या है, सिंगुलर नेम, फातिमा एक लड़की की बात हो रही है, तो हमने यहाँ लिखेंगे नाम फातिमा है, तो सब्जेक्ट हो गया फातिमा। ठीक है, फातिमा, उसके बाद है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब क्या है, इसके अंदर क्या काम किया जा रहा है, पकाया जा रहा है। ठीक है ना, काम क्या किया जा रहा है, पकाया जा रहा है, खाने को पकाया जा रहा है, तो पकाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कुक, तो लिख दिया फातिमा कुक, और खाना पकाया जा रहा है तो फातिमा कुक फूड या मील, कुछ भी लिख सकते हैं। फातिमा खाना पकाती है, फातिमा कुक फूड, लेकिन यहाँ पर फातिमा सिंगुलर नेम है, सिंगुलर नेम के साथ मैंने बताया था, ऊपर देखें, वापस आते हैं हम, अफर्मेटिव बनाएंगे, तो ही शी इट और सिंगुलर नेम, सिंगुलर नेम है मतलब सिंगल नेम है, उसकी जो वर्ब होगी उसके साथ हम एस का इजाफा करेंगे, तो फातिमा एक सिंगुलर नेम है, एक लड़की की बात हो रही है, तो यहाँ फातिमा है, एक लड़की की बात हो रही है, तो यहाँ कुक के साथ मैं एस लगा दूंगी, तो हो जाएगा फातिमा कुक्स फूड। इसका जब नेगेटिव बनेगा तो हो जाएगा सब्जेक्ट, अच्छा
फातिमा सिंगुलर नेम है, सिंगुलर नेम के साथ डू लगेगा या डज लगेगा, तो सिंगुलर नेम के साथ ये भी देख लें आप, तो ये रहा सिंगुलर नेम के साथ, सिंगुलर नेम के साथ मैं लगाऊंगी डज नॉट, तो फातिमा डज नॉट कुक है, एस इसमें हट जाएगा, एस यहाँ पर हट जाएगा नेगेटिव में, कुक, फातिमा डज नॉट कुक फूड, फातिमा खाना नहीं पकाती है। अच्छा जी, अब आ जाएगा डज फातिमा और ये कुक फूड प्लस क्वेश्चन मार्क लाजमी, डज फातिमा कुक फूड, तो ये हो गया फातिमा कुक्स फूड, फातिमा खाना पकाती है, फातिमा डज नॉट कुक फूड, फातिमा खाना नहीं पकाती है, डज फातिमा कुक फूड, क्या फातिमा खाना पकाती है। अच्छा जी, प्लूरल नेम से भी बना लेते हैं, एक बनाते हैं, अली और अहमद सच बोलते हैं, अली और अहमद सच बोलते हैं। अली और अहमद एक से ज़्यादा नाम है, मतलब कि प्लूरल नेम है। सबसे पहले तो हम ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं कि अली एंड अहमद, ठीक है ना, अली एंड अहमद, ये हो गया आपका पूरा सब्जेक्ट, दो नाम है यहाँ पे। अच्छा जी, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं वो, एक्शन क्या है यहाँ पे, मतलब कि क्या काम किया जा रहा है, यहाँ पे काम किया जा रहा है बोलना, बोलने की बात हो रही है ना, बोला जाता है, मतलब सच बोलते हैं, तो क्या काम करते हैं वो बोलते हैं, तो बोलने को क्या बोलते हैं, स्पीक, यहाँ पर यूज होगा स्पीक, ठीक है ना, स्पीक। अच्छा जी, क्या बोलते हैं, बोलते क्या हैं, सच बोलते हैं, तो सच जो है वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, अली एंड अहमद स्पीक, सच को बोलते हैं ट्रुथ, ठीक है ना, अली एंड अहमद स्पीक ट्रुथ। अच्छा, अब यहाँ पे स्पीक के साथ एस आएगा या नहीं आएगा, ये हम चल के देखते हैं ऊपर। अली एंड अहमद जो है वो हो गए दो नाम, एक से ज़्यादा नाम हो गए ना, तो एक से ज़्यादा नाम हो गए। हम देख लेते हैं यहाँ पर जो हमें एस का इजाफा करना है वो हमें सिंगुलर नेम में करना है, प्लूरल नेम में नहीं करना। इसका मतलब है अली और अहमद जो है प्लूरल है, हम यहाँ पे एस का इजाफा वर्ब के साथ नहीं करेंगे। अच्छा जी, अच्छा दूसरी बात कि अली और अहमद प्लूरल नेम है, प्लूरल नेम के साथ डू लगेगा या डज लगेगा, वो भी देख लेते हैं कि प्लूरल नेम के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, तो हम नेगेटिव में इसके अंदर डू लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा अली एंड अहमद डू नॉट स्पीक ट्रुथ, अली एंड अहमद डू नॉट स्पीक ट्रुथ, इंट्रोगेटिव में डू हम पहले लगा देंगे, डू फिर लगाएंगे अली एंड अहमद, डू अली एंड अहमद स्पीक ट्रुथ, और क्वेश्चन मार्क का इजाफा करेंगे। तो ये हो गया अली एंड अहमद स्पीक ट्रुथ, अली और अहमद सच बोलते हैं, अली एंड अहमद डू नॉट स्पीक ट्रुथ, अली और अहमद सच नहीं बोलते हैं, डू अली एंड अहमद स्पीक ट्रुथ, क्या अली और अहमद सच बोलते हैं, ठीक है, सच बोलते हैं, सच नहीं बोलते हैं, क्या सच बोलते हैं, ये सवालिया हो गया, ये इनकारिया हो गया, और ये सिंपल टेंस हो गया। अच्छा जी, ये हो गया, मैं आई का भी बना लिया हमने, ही का भी बना लिया, शी का भी, दे का भी, हम का भी बना लिया, वी का मतलब, और हमने सिंगुलर नेम और प्लूरल नेम का भी बना लिया। एक एक जुमला मैंने सबका बना के आपको दिखा दिया। तो आज हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज हमने क्या सीखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसकी पहचान, उसका फार्मूला, उसके जो बेसिक छोटी छोटी सी चीज़ें थी जो हमें याद रखनी पड़ती हैं,
जैसे कि एस लगाना है, कहाँ पर एस लगाना है, कहाँ पे हटाना है, कहाँ पे डू लगाना है, कहाँ पे डज लगाना है। सब्जेक्ट्स आपको पता होने चाहिए, उनकी मीनिंग्स पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंसेस की पहचान आराम से कर सकते हैं। उर्दू में लिखा है तो उसकी भी पहचान मैंने आपको बता दी है। और अगर आपको फार्मूला वगैरह याद रहेगा तो अगर इंग्लिश में भी आपके पास ये इस तरह का कोई सेंटेंस आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो आप आसानी से उसको समझ सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। आई होप आज की वीडियो पसंद आई होगी आपको, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जो आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए, आपको आज का काम समझ आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली नई वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।